अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बॉस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 10वीं उर्दू में से ग़ज़लियात हमदम काश्मीरी जो हैं उसका पार्ट नंबर 2 यानी कि गज़ल नंबर 2 जो है वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास के सारे अभी तक के अपलोडेड वीडियोस जो हैं वो बआसानी आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस गज़ल की तशरीह में जो पहला मतला वाला शार है, एक भी मौसम मेरे अंदाज अंदर न था और आँखों में कोई मुंतज़िर न था। शायर इस शार में फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई खुशियों का मौसम नहीं देखा, इसलिए मेरी आँखों में कोई खूबसूरत मंज़र भी नहीं है। आई बात समझ? शायर से मुराद ये अपनी बेबसी का इजहार कुछ यूँ करते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं देखी और मेरी आँखें जो थी किसी खूबसूरत मंज़र को देखने के लिए हमेशा बेताब नहीं हैं। दूसरा शार है, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। इस शार में हमदम फरमाते हैं कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन थे, हर तरफ दुश्मनों का बोलबाला था, मगर मेरे पास इतनी हिम्मत बाकी न रही कि उनका मुकाबला एक पत्थर उठा के करता, क्योंकि ऐसा मुकाबला पॉसिबल भी नहीं था। शार नंबर 3 कुछ यूँ है, ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लम्स कैसा था अगर पैकर न था। लम्स से मुराद किसी चीज़ को छू कर मालूम करना, हाथ लगाना, पैकर सूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, इसकी तशरीह कुछ यूँ होगी। ये शार हमदम काश्मीरी की ये गज़ल से लिया गया है। इस शार में शायर फरमाते हैं कि जिस तरह ख्वाब में कोई चीज़ असली और हकीकी लगती है मगर हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं होता, इस तरह अब मेरी हकीकी ज़िंदगी ख्वाब सी लगने लगी है और मुझे लगने लगा है कि कोई तो है जो मेरे दुखों का मदावा करेगा, लेकिन हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं, ये एक ख्वाब की तरह ही है। इसके बाद अगला जो शार है वो कुछ यूँ है, छा गया था शहर पर अफसोस कोई, चाँद जब निकला कोई छत पर न था। शहर में ऐसे इस तरह की खामोशी को इजहार करते हुए शायर फरमाते हैं कि एक ज़माना वो भी था जब शहर में अमन की बहारें चारों तरफ थीं और लोग खुशी के साथ नया चाँद देखने के लिए छतों पर चढ़ते थे, मगर अब शहर के हालात अबतर हो गए हैं, दिल दुखी है। अब कोई भी नया चाँद का लुत्फ़ व मज़ा उठाने को छतों पर नहीं चढ़ता, क्योंकि यहाँ सोसाइटी में, यहाँ समाज में नफ़रतें फैल चुकी हैं, यहाँ समाज में बुरे लोग बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि हम इस अमन को बरकरार रखेंगे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक होकर अमन पसंद ज़िंदगी गुजारेंगे। चाहे कोई दुनिया की ताकत भी हमें अलग करने की कोशिश करे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक होकर रहें। एक सदा गूंजी मकाम में देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। ये इस गज़ल का जो था आखिरी शार है जिसे हम मक्ता कहते हैं। इस मक्ता वाले शार में शायर फरमाते हैं कि मेरे वतन अज़ीज़ की हालत आज निहायत ख़राब है। लोगों पर जुल्म ज़्यादती की वजह से अक्सर मेरे घर में दर्द करब की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं, जैसा कि महसूस होता है मेरे घर के दर ही पर किसी सितमज़दा की आवाज़ आ रही हो, मगर ये सब कुछ बाहर शहर में जुल्म व ज़्यादतियों की वजह से महसूस होता है। तो प्यारे बच्चों, आजकल भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं कश्मीर में। हमारी दुआ है कि ये हालात बहुत जल्द ख़त्म हो, अमन कायम हो, प्यार मोहब्बत वाली वो ज़िंदगी शुरू हो जिसके लिए जम्मू कश्मीर पूरे बर सग़ीर में पहचानी जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कोशिश जो है, जो भी बच्चे इस बात को सुन रहे हों, तो उनसे गुजारिश है कि अमन कायम किया जाए और गैर जो मुसल्लता ताकतें हैं अल्लाह ताला उनको नेस्त व नाबूद करेगा। और ये बात याद रखो कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं।
ہمیں بھائی چارے، محبت، عزت اور امن پسند ہو کے ایک دوسرے کی مدد میں رہنا چاہیے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ظلم میں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر جب ظلم ہوا ہو تو ہم اس کے ظلم اور اس کے دکھ میں ساتھ کھڑے ہوں. یہی انسانیت ہے، اور انسانیت سے بڑا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی دھرم ہے. تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس لیسن کے درسی سوالات اور جوابات. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.